हारिस रऊफ पता नहीं शोएब अख्तर ब्रेटली से भी ज्यादा उसकी हाइप बनी होती है। बाबर आजम दुनिया का शायद ऑल टाइम पाकिस्तान ने कभी बैट्समैन प्रोड्यूस ही नहीं किया। रिजवान भी पता नहीं क्या चीज है। इन सब के होते हुए आप लास्ट 3 इवेंट्स में अगले राउंड में नहीं जा सके। किंग है, कॉन्ग है, ये जितने स्टार्स हैं, बड़े बड़े लेजेंड्स बने हुए हैं, टीवी के इश्तेहार करवा लो इनसे। कोई पैंथर टायर कर रहा है, कोई डाटा बहुत है, कोई पेप्सी के ऐड में, कोई कोक के ऐड में, कोई फैंटा के ऐड में। तो भाई इनसे अब आप ऐड ही करवाइए। आकिब जावेद, उन भाई साहब ने 5 साल तक लाहौर कलंदर को पॉइंट टेबल के बॉटम पे रखा था। अगर उनको 5 साल लगे हैं लाहौर कलंदर को ऊपर लाने के लिए, तो भाई पाकिस्तान टीम में उनको आगे लाने के लिए 50 साल चाहिए होंगे। जो फजूल के स्टार्स बने हुए हैं कुछ भी नहीं। बाबर को कोहली से कंपैरिजन, कभी फलाने से कंपैरिजन, किससे कंपैरिजन। भाई कब मैच जितवाया बाबर आजम ने? विराट कोहली, ऐसा क्या पाकिस्तानियों का उसने कोई कर्जा पाकिस्तानियों ने देना है विराट कोहली का, कोई बदला है क्या कि वो जब पाकिस्तान को देखता है वो फॉर्म भी पकड़ता है और ऐसी परफॉर्मेंस देता है कि जैसे एमसीजी, आपको याद होगा कि एक नामुमकिन मैच उसने जिताया। और फिर इधर भी जिस टाइम रोहित शर्मा आउट हुए वहां पर प्रेशर सिचुएशन थी, लेकिन विराट सिंगल हैंडेडली ले गए। और सबसे बड़ी बात यह कि फॉर्म नहीं थी, फॉर्म के बगैर ले गए। ये कैसा, यानी कि विराट कोहली के बारे में क्या हो गया? ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टाइम विराट की कोई करीब करीब भी खिलाड़ी होगा, और अब शायद वो अपने कैरियर के आखिरी हिस्से में है, लेकिन उसमें भी वो पाकिस्तान को बैश करना और 100 रन बनाना वो नहीं भूले। कमाल है भाई, एब्सोल्युटली लेजेंड। अस्सलाम वालेकुम, मैं मतीउद्दीन आप सबको क्रिकेट के फैन में खुश आमदीद कहता हूं। भाइयों, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी तरह इबरतनाक शिकस्त हुई और पाकिस्तान ऑफिशियली चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो गया। तो मैंने कहा आज जरा मैं एक स्पेशल गेस्ट को अपने पास बुलाता हूं और पूछते हैं उनसे कि क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का ये जो हाल हुआ है, क्या अब सर्जरी होगी या एक दफा फिर पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है वो लॉलीपॉप दिया जाएगा। मेरे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में भी। और अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान से ज्यादा भारत में भी इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। पूरे पाकिस्तानियों के फैंस की दिलों की धड़कन, मेरे साथ वन एंड ओनली दाऊद मौजूद है। वेलकम करूंगा मैं दाऊद आपको सबसे पहले। जी बहुत शुक्रिया मती, आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, हम भी आपको देख रहे होते हैं। और मेरी बाकी जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब से भी गुजारिश है कि मती बहुत अच्छा काम करते हैं, इनको सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छी मजेदार किस्म का ये रिएक्शन भी देते हैं क्रिकेट पर, और खबरें भी देते हैं, तो इनको भी देखा करें और एंजॉय किया करें इनकी खबरें। बात करते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ, पाकिस्तानियों का ड्रीम जो है वो डिमोलिश हुआ। सवाल सीधा सीधा ये है कि अब जो हो गया वो हो गया। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, क्या पिछली बार की तरह इस दफा भी सर्जरी का लॉलीपॉप ही दिया जाएगा, या आपको लगता है कि इस दफा वाकई सर्जरी होगी? जो पूरी पाकिस्तानी फैंस की डिमांड है कि सिलेक्शन कमेटी इन तमाम बड़े प्लेयर्स जो सो कॉल्ड आपके सुपरस्टार्स हैं, इनको निकालो और एक नई टीम तैयार करो। क्या इस दफा होगा या एक दफा फिर एक महीना गुजरेगा और दोबारा ये सारे ही खेलेंगे? क्या होगा? देखिए 3 इवेंट्स गुजर गए हैं, 2023 का वर्ल्ड कप, 2024 का वर्ल्ड कप, मैं अमेरिका में मौजूद था, वहां पर भी पाकिस्तान सेकंड राउंड में नहीं जा सका, और अब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, 3 कंसेक्यूटिव इवेंट्स और पाकिस्तान अगले राउंड में भी नहीं जा सका। देखिए अब वक्त आ गया है। हफीज भी कल ये बात कर रहे थे कि आपका जो फास्ट बॉलिंग अटैक है, जिसको हम गला फाड़ फाड़ कर बोलते हैं कि भाई इससे बेहतर कोई बॉलिंग अटैक ही नहीं है, चाहे शाहीन हो, चाहे नसीम हो, चाहे हारिस रऊफ हो, 2021 से ये लगातार हमें हर इवेंट में डाउन 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 किए जा रहे हैं, और क्रूशियल मैचेस में ये ना हमें मैच जितवा के दे रहे हैं। ये वक्त आ चुका है कि अब इनसे छुटकारा लेना पड़ेगा। यही वो टाइम है कि अब आपको वाइड बॉल, स्पेशली T20 ODI में आपको फैसला करना पड़ेगा कि बाबर रिजवान से भी जान छुड़ाई जाए। ये वक्त आ गया कि अब आपको फैसला करना पड़ेगा कि आप अपनी जो फास्ट बॉलिंग है वो तब्दील कीजिए। आकिब जावेद आपके पास मौजूद है। मैं उस टाइम भी ये बात कर रहा था कि आकिब जावेद जब हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट पे आए थे, ये खिलाए ही नहीं उन्होंने ट्रांजिशन सीरीज में। इनको डर था कि अगर उसको खिला दिया और उसने परफॉर्मेंसेस दिखा दी तो इनके ऊपर तो प्रेशर आ जाएगा कि भाई इसको खिलाना पड़ जाएगा। जानबूझकर इन्होंने नहीं खिलाया, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जगहें पक्की करने के चक्कर में ये रहते हैं। और जो आपका सवाल था कि सर्जरी होगी या नहीं होगी, देखिए सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो ये है कि आपकी सिलेक्शन कमेटी को सैक किया जा रहा है। जो बड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हम तक खबर पहुंची है, वो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी जब खत्म होगी उसके बाद फैसला किया जाएगा। पहले तो आपकी सिलेक्शन कमेटी के जो हेड है आकिब जावेद, उन भाई साहब ने 5 साल तक लाहौर कलंदर को पॉइंट्स टेबल के बॉटम पे रखा था। अगर उनको 5 साल लगे हैं लाहौर कलंदर को ऊपर लाने के लिए, तो भाई पाकिस्तान टीम में उनको आगे लाने के लिए 50 साल चाहिए होंगे, जो शायद ना मैं और आप उस टाइम तक पता नहीं जिंदा भी होंगे कि नहीं। तो भाई नहीं चाहिए हमें आकिब जावेद। अगर वो इसी तरह की परफॉर्मेंस दिखाएंगे,
अच्छी खासी टीम पिक कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर, साउथ अफ्रीका के दौरे पे, लेकिन ये जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम है, ना इसमें ओपनर, ना इसमें स्पिनर, फास्ट बॉलिंग में कोई बेहतर बैकअप पिक नहीं किया गया। बैकअप पे भी हसनैन को रखा हुआ है कि इन तीनों के अलावा हम कोई बोल भी ना सकेंगे, खिलाओ। हसनैन खुद फारिग। तो खबरें हैं कि इस बार आपकी जो न्यूजीलैंड की सीरीज है, जो आप तकरीबन एक हफ्ते के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपने उड़ना है न्यूजीलैंड के टूर पे, वहां पे तब्दीलियां हो रही हैं। और आपके जो स्क्वाड के ये जो किंग है, कॉन्ग है, ये जितने स्टार्स हैं, बड़े बड़े लेजेंड्स बने हुए हैं, टीवी के इश्तेहार करवा लो इनसे। कोई पैंथर टायर कर रहा है, कोई डाटा बहुत है, कोई पेप्सी के ऐड में, कोई कोक के ऐड में, कोई फेंटा के ऐड में, तो भाई इनसे अब आप ऐड ही करवाइए, क्योंकि न्यूजीलैंड के दौरे पे यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है और तब्दीलियां होने जा रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक अच्छी गुड न्यूज जो है वो आपने सुनाई है, कम से कम थोड़ी बहुत जो है वो होप एक आपने दिलाई है कि कम से कम जो है वो छुटकारा मिल रहा है सिलेक्शन कमेटी से, और ये पूरी पाकिस्तानी फैंस की ये डिमांड है। अच्छा दाऊद, मैं एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूं कि पहली दफा मैंने ये चीज देखी कि जिस टाइम इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला था, अभी पाकिस्तान हारा नहीं था, तो पहली दफा ऐसा हुआ कि तमाम पाकिस्तानी फैंस जो क्रिकेट लवर है ना, सही में जो क्रिकेट फैंस है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि हम ये मैच नहीं देखेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने हार जाना है, या देखेंगे भी तो वो ये कह रहे हैं भाई पाकिस्तान का चांस ही नहीं है। यानी कि 1% पहले भी होप नहीं थी, और उसके बाद मैच में यानी कि जो कुछ हुआ वो तो बात करने की जरूरत नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि आपको क्या लगता है कि जो कुछ ये हो चुका है, अगर इसी तरह कहीं चलता रहा तो क्रिकेट का हाल क्या हॉकी से भी बदतर हो जाएगा? ये आपको लगता है या नहीं लगता? देखिए, इस टाइम वही एक वसीम अकरम ने एक जोक सुनाया था, मैं आपको दोबारा वही जोक सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि एक बंदा नजूमी के पास गया और उसने कहा कि भाई मुझे आगे फ्यूचर बता। उसने कहा तू गरीब हो जाएगा। उन्होंने कहा फिर उसके बाद फिर क्या होगा? उसने कहा फिर तू और गरीब हो जाएगा। उसने कहा फिर नजूमी ने कहा फिर तू और गरीब हो जाएगा। उसने कहा उसके बाद जो है वो तुझे आदत हो जाएगी। तो यही हमारे साथ भी हो रहा है कि हम हार रहे हैं। हम हारे, हमें बड़ा दुख हुआ 23 में, 24 में, 25 में, लेकिन जो इन्होंने हाल किया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि आगे हमें आदत हो जानी है। आगे हमें आदत हो जानी है जिस तरह से ये हार रहे हैं। देखिए, जो आपने हॉकी की बात की है, पाकिस्तान, बिल्कुल आप ठीक बात करें, अगर इस तरह चलता रहा तो ये चीज होनी है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब एहतसाब करना पड़ेगा। देखिए, टैलेंट है, अगर आप ग्रास रूट पे भी जाएं, ऐसे आपको यंगस्टर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बाबर रिजवान, ये शाहीन, ये नसीम, ये हारिस रऊफ, ये जो टोला है, पहले बाबर आजम का एक टोला था, वो किसी को आने नहीं देता था, फिर शाहीन के पास कप्तानी गई, फिर रिजवान के पास आ गई, इर्द गिर्द वही चीजें चल रही हैं। और ये एक ऐसा टोला है जो किसी भी बाहर का जो इनके ग्रुप का बंदा है उसको ये टीम में नहीं आने देंगे, कभी भी नहीं आने देंगे। ये यंगस्टर्स को भी आने नहीं देते, जो टैलेंटेड होते हैं उनको आने भी नहीं देते। ये अपने हिसाब से टीम को चलाते हैं, और एक दो कोई नए लाने भी होते हैं प्लेयर्स, वो अपने हिसाब से ही लाते हैं जो इनके साथ एडजस्ट हो सके। आपके पास टैलेंट है, लेकिन आपको पहले इनको निकालना पड़ेगा। ये जो फजूल के स्टार्स बने हुए हैं कुछ भी नहीं। बाबर को कोहली से कंपैरिजन, कभी फलाने से कंपैरिजन, किससे कंपैरिजन। भाई कब मैच जितवाया बाबर आजम ने? 2019 में एक न्यूजीलैंड वाला मैच जितवा दिया था। उसके बाद किस फुल स्ट्रेंथ टीम के अगेंस्ट बाबर ने रन बनाए हैं? रन ही नहीं बने भाई, किसी इवेंट में नहीं बन रहे। और अगर बन भी रहे हैं, रिजवान भाई रन बना भी रहे हैं, वो इतना टुक टुक करते हैं कि हर बड़े मैच में, मैंने तो जितने मैच स्टेडियम से कवर किए हैं, जितना बड़ा मैच आया है, रिजवान ने उस बड़े मैच में काम खराब किया। चाहे दुबई वाला मैच हो, चाहे श्रीलंका का मैच हो, चाहे यूएसए में, मैं न्यूयॉर्क में मैच कवर कर रहा हूं, चाहे कहीं भी स्टेडियम में दुनिया के किसी कोने में हूं, लेकिन रिजवान ने जितना बड़ा मैच आया वहां पे रोका और मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। फिर ये जो आपकी फास्ट बॉलिंग है, हर बड़े मैच में ये काम खराब करती है। बड़े से बड़ा मैच चाहे एमसीजी का 2022 का उठा लें, 2023 में उठा लें, 2024 में उठा लें, 2021 में उठा लें, हर मैच में, चाहे एशिया कप हो चाहे वर्ल्ड कप हो। ओ भाई, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं क्या हॉकी से बदतर हाल हो जाएगा? इस टाइम ये हाल है कि परसों पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच होना है। अब पता नहीं बारिश होगी या नहीं, अभी तो बारिश हो रही है, लेकिन उस मैच के लिए फैंस का ये कहना है, और सिर्फ सोशल मीडिया में फैंस ट्रेंड बना रहे हैं कि हम मैच देखने स्टेडियम ही नहीं जाएंगे। फैंस बाइकआउट कर रहे हैं, और कम से कम जो नहीं बाइकआउट करे वो टिकट्स बेच रहे हैं अपना, कोई हमसे खरीद ले, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। कल रातों रात आपकी टीम पहुंची है इस्लामाबाद, और रात के अंधेरे में खामोशी से गई हो डायरेक्ट होटल में, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। बात यह है कि आपने अपनी क्रिकेट को हॉकी से भी बदतर स्टेम बनाने की तरफ आप जा रहे हैं। एक खेल है पाकिस्तान में जो देखा जाता है, और वो है सिर्फ क्रिकेट। 1400 करोड़ आपने अपने स्टेडियम में लगाए,
जिसमें सिर्फ 800 करोड़ से ज्यादा खाली लाहौर के कदाफी में लगाया आपने, और पाकिस्तान एक मैच भी नहीं खेल रहा वहां पे। ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि जिस स्टेडियम में 800 करोड़ लगाया आपने, वहां पर हमारी टीम एक भी मैच नहीं खेलेगी। इससे ज्यादा क्या बुरा होगा? ये आप इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट को अपने लोएस्ट पॉइंट पर लेके जा चुके हैं भाई। लास्ट कब हुआ ऐसा कि 3 इवेंट्स खेले हो आपने और आप अगले राउंड में ही ना जा सके हो, और सारे किंग्स आपके पास हो, सारे बड़े बड़े स्टार्स और लेजेंड और पता नहीं कौन कौन से प्लेयर आपके पास हो। शाहीन अपने ईगल हैं, नसीम शाह अपने में स्टारी हैं, सारे इश्तिहार में नजर आएगा। हारिस रऊफ पता नहीं शोएब अख्तर ब्रेटली से भी ज्यादा उसकी हाइप बनी होती है। बाबर आजम दुनिया का शायद ऑल टाइम पाकिस्तान ने कभी बैट्समैन प्रोड्यूस ही नहीं किया। रिजवान भी पता नहीं क्या चीज है। इन सब के होते हुए आप लास्ट 3 इवेंट्स में अगले राउंड में नहीं जा सके। कमाल हो गया भाई। अच्छा, मैं बस इसमें एक चीज ऐड करता जाऊं कि मोहम्मद आमिर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। मोहम्मद आमिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ वो 2019 वर्ल्ड कप के बाद स्टार्ट हुआ, जब हम बिल्कुल रन रेट के मार्जिन से क्लोज से हम बाहर हुए और आपने सरफराज को हटाया, मिक्की आर्थर को हटाया और जो पूरी टीम मैनेजमेंट चेंज की, उसके बाद बाबर को कप्तान बनाया। वो पाकिस्तान का जो है ना वो ब्लैक डे स्टार्ट हुआ, और उसके बाद से अब तक पाकिस्तान की टीम जो है वो डाउन से डाउन, और अब तो यानी कि बदतरीन हालत आ चुकी है। अच्छा दाऊद, बस जो है वो थोड़ा सा हम बात करेंगे 1 मिनट में कि विराट कोहली ऐसा क्या पाकिस्तानियों का उसने कोई कर्जा पाकिस्तानियों ने देना है विराट कोहली का, कोई बदला है क्या कि वो जब पाकिस्तान को देखता है वो फॉर्म भी पकड़ता है और ऐसी परफॉर्मेंस देता है कि जैसे एमसीजी, आपको याद होगा कि एक नामुमकिन मैच उसने जिताया। और फिर इधर भी जिस टाइम रोहित शर्मा आउट हुए वहां पर प्रेशर सिचुएशन थी, लेकिन विराट सिंगल हैंडेडली ले गए, और सबसे बड़ी बात यह कि फॉर्म नहीं थी, फॉर्म के बगैर ले गए। ये कैसा, यानी कि विराट कोहली के बारे में क्या हो गया? देखिए, विराट का तो ये कि जब भी विराट ने सेंचुरी बनाई है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट उसको हमेशा जीती मिली है। चाहे 2012 का 182 देख लें, 2015 की सेंचुरी देख लें, ये आज 2000 ये जो आज 3 दिन पहले उसने 2 दिन पहले सेंचुरी मारी है। विराट जब भी 100 स्कोर करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट वो जितवाते हैं। और देखें, इसमें बिल्कुल आप ठीक बात करें कि ये हमें भी समझ नहीं आती कि विराट कोहली, हमेशा हम पहले भी मैच से ये बात कर रहे थे और सब भी बात कर रहे थे कि विराट कोहली फॉर्म में हो ना हो डिपेंड नहीं करता, पाकिस्तान के अगेंस्ट उसके रन्स आते ही आते हैं। लेकिन देखिए, विराट कोहली ने बहुत एक वायरल भी हो रहा है पाकिस्तान में, जब नसीम शाह के जो शू के लेसेस थे वो उसने बांधे, तो पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा चल रहा है कि यार विराट ने ना सिर्फ इंडिया को मैच भी जितवाया बल्कि दिल भी जीत लिए। हमने तो ना ही मैच जीता ना ही हमने दिल जीता, विराट ने मैच भी जीता, 100 भी मारा और ऊपर से दिल भी जीत लिए। तो बिल्कुल आप ये बात ठीक कर रहे हैं कि बड़ा नाम है, लेजेंड है, और उसने प्रूव किया कि वो किंग है। क्यों विराट कोहली किंग है उसने बताया, सबको बता दिया यार। दिल से भी वो अच्छा खेला, आपने देखा होगा मैच, इब्रार ने भी अच्छी बॉलिंग की तो विराट ने उसको भी प्रेस किया कि बॉल अच्छा किया, लेकिन इब्रार ने थ्रो मारी और उसके बाद फिर विराट ने क्या किया। मतलब विराट कोहली ऑफ द फील्ड भी आप देखें, शायद उससे अच्छा इंसान आपको नजर नहीं आता। मेरी भी कोई 3 से 4 बार विराट कोहली से, मतलब आप कहें कि ऐसे गपशप तो नहीं हुई, लेकिन ऐसे हाय हेलो हुई है 3-4 बार। लेकिन हमेशा विराट कोहली की एक अलग ही पर्सनैलिटी है। अगर आप विराट से कंपैरिजन करें तो मुझे नहीं लगता कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टाइम विराट की कोई करीब करीब भी खिलाड़ी होगा। और अब शायद वो अपने कैरियर के आखिरी हिस्से में है, लेकिन उसमें भी वो पाकिस्तान को बैश करना और 100 रन बनाना वो नहीं भूले। कमाल है भाई, एब्सोल्युटली लेजेंड।